गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम कंडीशनल ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका कंडीशनल ऑपरेटर का कुछ प्रोग्राम हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर का केस करते हैं, कंपैरिजन का केस होता है। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर में जैसे ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए सी से बड़ा है, देन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए बड़ा होगा। फिर अगर 3 नंबर का अगर हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम का प्रोग्राम बनाते हैं तो तीनों को बारी बारी से हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद में उसको हम देखते हैं क्या कि उसमें अगर मैक्सिमम का प्रोग्राम है तो ग्रेटर देन से कंपेयर करते हैं, अगर मिनिमम का प्रोग्राम है तो लेस देन से हम कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 3 नंबर का प्रोग्राम से, ठीक है, जिसको अगर इफ एल्स में अगर उसको हम लिखते हैं तो थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर में लिखते हैं तो वो बहुत शॉर्ट्स में होता है। जैसे यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, वो देखिए, #include include stdio.h include conio.h void main int a, b, c। और एक मैक्स का प्रोग्राम है, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या किए, मैक्सिमम वेरिएबल ले लिए। ये 3 वेरिएबल लिए ए बी सी, क्योंकि 3 नंबर का हमको प्रोग्राम है मैक्सिमम का, इसलिए 3 नंबर लिए। CLRSCR क्लियर स्क्रीन के लिए। प्रिंट टैब हम कर लेते हैं, तो इंटर 3 नंबर लिखेंगे या इनपुट 3 नंबर लिखेंगे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इंटर 3 नंबर्स, स्कैन अप कर लेते हैं। स्कैन अप, अब 3 नंबर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम 3 देंगे, और यहाँ पर क्या है, इंटीजर टाइप लिए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है %d का यूज करेंगे। %d, क्योंकि हम 3 वेरिएबल यहाँ यूज कर रहे हैं, और इसको स्टोर करने के लिए m%a, m%b, m%c का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ सिंपल हम लिखेंगे मैक्स इज इक्वल टू, मैक्सिमम के लिए मैक्स इज इक्वल टू a को हम ग्रेटर करेंगे b से, m%, a को ग्रेटर करेंगे c से, क्वेश्चन मार्क्स। अगर इस कंडीशन में हम देख रहे हैं तो दोनों कंडीशन में क्या है, हम देख रहे हैं कि बड़ा इसमें कौन है, a है, तो यहाँ हम a लिख दिए, इज टू। ठीक है, हमको ये देखना है कि जितने क्वेश्चन मार्क्स होगा उतना ही क्या होना चाहिए, इज टू भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को b से कर लिए, a को c से कर लिए, तो b को c से कर लेते हैं, तो b ग्रेटर देन c, क्वेश्चन मार्क्स, b इज टू c। देखिए कितना शॉर्ट्स में हो गया, क्योंकि इसको लिखने के लिए अगर इफ एल्स में चलेंगे तो हम इफ एल्स का प्रोग्राम भी हम बताएंगे, लेकिन इसको लिखने के लिए अगर हम इफ एल्स में चलते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता कि फिर इफ लिखना होता, उस इफ के अंदर इफ लिखते, फिर एल्स लिखते, उसका फिर इफ चलता। ठीक है, तो इस तरीके से आगे की तरफ हम बढ़ते चलते, थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर हम एक बार आपको समझा दे रहे हैं कि क्या, या आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं क्या कि मैक्सिमम का प्रोग्राम है, इसलिए हमने यहाँ पर मैक्स नाम का वेरिएबल लिया, और यहाँ पर हम क्या किए कि a को b से और a को c से, ये m% मतलब हो गया कि एंड गेट। एंड गेट कब काम करता है, आप पढ़े होइएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ये पढ़ना है। ठीक है, या फिजिक्स में भी पढ़ना है कि एंड गेट का अर्थ क्या होता है, कि जब अगर 2 इनपुट लेते हैं या 3 इनपुट लेते हैं, तो जितने भी इनपुट अगर लेते हैं, टोटल अगर ट्रू होगा
तभी वो जाके कंडीशन क्या होता है कि ट्रू होता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हम लिए हैं, दोनों कंडीशन में ये ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए कि ए दिए, और यहाँ पे बी ग्रेटर देन सी है तो अर्थात बी बड़ा होगा, और नहीं तो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब इसको ये किस में आ जाएगा, मैक्स में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंटफ, प्रिंटफ लिख करके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, %d, और यहाँ पर लिख देंगे मैक्स, और इसके बाद हम क्या करेंगे, GETCH कर लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को जानते हैं कि हैश इंक्लूड मेरा क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, यहाँ पे भी प्री प्रोसेसर है। ये कोनियो मतलब क्या हो गया, कंसोल इनपुट आउटपुट हो गया। ये वॉइड मेरा क्या है, डेटा टाइप होता है। मेन मेरा क्या है, फंक्शन है। कोई भी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए हम मेन फंक्शन से हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। और यहाँ इंट मेरा क्या है कि डेटा टाइप है। ABC जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा वेरिएबल है, और मैक्स जो देख रहे हैं ये भी वेरिएबल है, लेकिन इसके वैल्यू को स्टोर कर, मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम मैक्स हम वेरिएबल एक ले लिए हैं। CLR SCR जो है ये प्रीवियस जो स्क्रीन होता है उसको क्लियर करने के लिए होता है। ठीक है, ये प्रिंटअप मेरा क्या है कि एक आउटपुट फंक्शन है जो क्या करता है कि स्क्रीन पर एक क्या करता है कि मैसेज को डिस्प्ले करता है। स्कैनअप मेरा जो है वो मेरा क्या है कि इनपुट फंक्शन है। ठीक है, जो यहाँ पे क्या करता है, जैसे